नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन जिला विकास परिषद ने दीपक जलाकर मनाई खुशी। रायसेन में बीते 5 दिनों से स्ट्रीट लाइट गुल थी। हमारा चैनल लगातार इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कर रहा था। उधर रायसेन जिला विकास परिषद भी सोशल मीडिया पर विद्युत न होने संबंधित पोस्ट डाल आम जनता को जागरूक कर रहा था। साथ ही साथ नगर पालिका को चेतावनी भी दे रहा था कि यदि विद्युत बहाली नहीं हुई तो शाम को 7 बजे नगर पालिका के सामने दीपक जलाकर विरोध जताएगा। इसके पूर्व ही नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ एवं पार्षद मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पहुंचे और सूत्र बताते हैं कि करीब 9 लाख रुपए कंपनी को चुकाने के बाद फिलहाल स्ट्रीट लाइट चालू हो गई है। इसके बाद भी समिति के सदस्य अपनी जीत का जश्न मनाने नगर पालिका के सामने एकत्रित हुए और हमारे चैनल को भी धन्यवाद दिया। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से रायसेन में लाइट नहीं थी। रायसेन जिला विकास समिति द्वारा इसके लिए संघर्ष किया गया और चेतावनी दी थी नगर पालिका को, यदि लाइट नहीं आएगी आज हम दिए जलाएंगे। इसके बाद रायसेन नगर पालिका के पार्षद पहुंचे और उन्होंने एमपीवी से अनुरोध किया है जो भी किया हो, ये तो उनके अंदर की बात है। इसके बाद फिलहाल लाइट आ गई है, जो स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी। हम विकास समिति के लोगों से बात करेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं। हम बात करेंगे विकास समिति के संघर्ष से, बोले क्या कहना चाहेंगे आप? रायसेन विकास समिति का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। शहर की आप आवाज़ है, जहाँ जहाँ विकास की अमन की बात आती है राकेश जैन सामने मिलते हैं। वास्तव में हम समिति की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। समिति ने भी आपने देखा पिछले महीने साथी बताया, अभी हमने रोड का आंदोलन चलाया। आप देखो 3 दिन से रायसेन शहर डूबा हुआ था, शहर के लोग सो रहे थे। बताइए आप, रोज रमजान, रोज हमारे जो नमाज पढ़ रहे हैं भाई, आप नवरात्रि हमारे सामने है, आप ऐसे में पूरा शहर अंधेरे में था। तो रायसेन विकास समिति ने इस आवाज को रखा। आज रायसेन विकास समिति के डर की वजह से नगर पालिका ने शहर को रोशन किया। आज रायसेन विकास समिति की बहुत बड़ी जीत है। हम कहना चाहते हैं कि शहर के नेता इस बात को जान लें, गैर राजनीतिक समिति है, हम संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे जब तक दम है। वक्त को जिसने ने देखा उसे मिटना पड़ा है, बच गया, तलवार से फूल से कटना पड़ा है। उन्होंने कितनी कठिन हो, विरल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। आज नगर पालिका पीछे हटी। रायसेन की जनता की जीत हुई है। ये जनता का आंदोलन था और जनता को सफलता मिली। पिछले 5 से 6 दिन से देख रहे थे कि रायसेन में अंधेरा था। जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो देखने में आया कोई उठा नहीं रहा था। तब रायसेन जिला विकास समिति ने मुद्दे को उठाया। आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात थी तो रायसेन में उजाला होना चाहिए, इस अंधेरे से संघर्ष होना चाहिए। लोगों के इस आंदोलन, इस संघर्ष का परिणाम आया। और अब आने वाले समय में राजनीति आ रही है, छोटे नवरात्रि आ रही है और जनता काफी जो वरिष्ठ बस्तियाँ हैं वहाँ अंधेरे में भी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। भाई माता बहन जाती है, रात में बहुत घटनाएं होती है, कोचिंग सेंटर है, बहुत परेशानी आ रही थी। रायसेन विकास परिषद द्वारा एक ट्रेंड लाया गया कि आप जो जरूरत है आप अनुशासन के रूप में भी आपकी जरूरतों को मत पास। एकता में सच्ची, इस बात को चर्चा आज की घटना ने किया है। रायसेन विकास समिति का उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है केवल रायसेन के सड़क के मुद्दे, लाइट के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, पानी के मुद्दे, जिससे सामान्य व्यक्ति का सरोकार है, उन मुद्दों को उठाना और उस समस्या को समाधान तक ले जाना और शासन प्रशासन को, सोते हुए शासन प्रशासन को चेताना, ये समिति का उद्देश्य है। और यदि नगर के जिले के प्रत्येक व्यक्ति इसमें के द्वारा जितनी वजनदारी से बात लोगों तक पहुँचाई जाएगी, बात अगर पते की हो तो बहुत आराम से जो है ना उसका लोगों तक अच्छी तरीके से पहुँचाई जा सकती है। और दूसरा हमारा कहना है कि अगर मान लीजिए किसी भी सुविधा के लिए कोई भी शासन की मतलब जो है ना विभाग है, वो अगर कुछ कलेक्शन करता है लोगों से, उसका टैक्स लेता है, कुछ करता है, और अगर उसकी सेवा में कहीं कोई किसी प्रकार की कमी रहती है तो जनता का काम है कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। और उनका ये काम है कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को जो है वो सही तरीके से पूरा करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि आवाज़ उठाइए और पूरी तरह से उठाइए। एक और चिकित्सक जुड़ रहे हैं हमसे। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? समिति का आंदोलन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है, इसके लिए मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल जो व्यवस्था है, हर सिस्टम में पर्याप्त बजट दिया जाता है, तो उसका कहाँ उपयोग और कैसे करना है जो वहाँ बैठे अधिकारियों को डिसाइड करना होता है। कोई अंधेरे की नौबत ना है, मेरा ये निवेदन है। क्या कहना चाहेंगे आप?
रायसेन विकास परिषद जो ये संगठन बना है, ये रायसेन की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता रहा है और उठाता रहेगा। रोड की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई है, उसकी अभी बनी हुई है, पूरी नहीं हुई है। आज लाइट की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई और ये विकास परिषद की पहली जीत है कि हमारी आवाज़ उठाने से पहले ही ये लाइट रोशन हो और रायसेन विकास परिषद जो है जनता के एक ही मुद्दों को उठाती रहेगी, जनता की लड़ाई लड़ती रहेगी। ठाकुर साहब युवा साथी क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपना हक ना मिले तो हक को छीन लीजिए। ये लोकतंत्र लोकशाही है, जब तक आप नहीं मांगोगे तब तक नहीं मिलेगा। और हम एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे कि दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है। जब तक आप चमत्कार नहीं दिखाओगे, नमस्कार नहीं करेगी दुनिया। ठाकुर साहब ने कहा चमत्कार हमारी जो और मांगे हैं उस पर और ध्यान दिया जाए। सड़क का जो लेपीकरण किया गया है, गाड़ियों से रोज लोग गिर रहे हैं, अदालत से लेकर कलेक्टर तक पूरे अधिकारी नेता वहाँ से निकलते हैं, डेली एक्सीडेंट होते हैं। उस और कलेक्टर साहब से हमारा आवेदन रहेगा कि उसको और ध्यान दें। प्लस कॉलोनी में जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उस पर हर कॉलोनी। राजपूत साहब ने हमारे एक और जागरूक अधिवक्ता जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मिश्रा जी के इतना शॉर्ट नोटिस पे इतना सब आए, शहर के प्रवचन आए, ऐसे ही निरंतरता में कार्यक्रम चलता रहेगा और शहर के बड़े मुद्दों को उठाएगा। चावला जी क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि हमारे नगर की 3-4 दिन से लाइट बंद थी। वर्तमान में सभी धर्मों के त्यौहार चल रहे हैं, परंतु नगर पालिका ने ध्यान नहीं था। रायसेन विकास समिति ने इस ओर ध्यान दिया और आज जो दीप प्रज्वलित किया था अंधेरे को उजाले करने के लिए, उसी से डर कर भय से घबरा कर नगर पालिका द्वारा आज एमपीवी सारे पार्षदों को लेकर जाकर लाइट चालू कराई गई। अभी तक जो नगर के विकास की जो भी रूपरेखा थी वो कमरों में बैठ के बनती थी, अब लेकिन ये नहीं बना पाएंगे। रायसेन विकास समिति कहाँ पर चौपाटी बनना है, रोड कैसे बनना है, हम अब इस ओर सब ध्यान देंगे और नगर के विकास के लिए संभव प्रयास करते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 दिन से लगातार हमारा चैनल इस खबर को चला रहा था और विकास समिति भी हमारे साथ थी और लगातार जुड़ी रही और वह हमको मोबिलाइज करती रही। हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे विकास समिति को और कहना चाहेंगे शहर के